जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है। और मैथ की एक खास बात है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम, तरीके, फार्मूले याद होंगे और आप बड़ा से बड़ा सवाल सेकंडों में हल कर सकेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई को 25% से बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब इस तरह का सवाल हो तो इसकी एक ट्रिक होती है। मान लीजिए आपकी लंबाई ए है और चौड़ाई बी है। लंबाई में ए% की वृद्धि और चौड़ाई में बी% की कमी। तो अब ये ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक क्या होती है। ए प्लस बी प्लस A/B/100, ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक होती है। बस आपको एक ध्यान बात रखनी है, क्या कि जब लंबाई में वृद्धि का है, चौड़ाई में भी वृद्धि का है, तो प्लस का साइन लिखना है ए और बी के मान में। और अगर कहता है कि कमी कर दी जाती है एक में और एक को बढ़ा दिया जाता है, तो जिसमें कमी कहेगा उसको माइनस का साइन लिखेंगे और जिसमें वृद्धि या बढ़ा दी जाती है उसको प्लस का साइन लिखेंगे। अगर दोनों में कमी होती है तो दोनों ऋणात्मक साइन लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह, ध्यान रखना, वैल्यू ए और बी के मान। अगर दोनों वृद्धि है तो प्लस के लिखेंगे। अब देखिएगा, ये ए का मान है 25%, लंबाई में क्या करता है, बढ़ा दिया जाता है, तो ये लिखेंगे 25 प्लस का। ठीक है। अब कहता है चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो ये ऋण का लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों का गुणा होता है प्लस का, तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 25 × 10/100 होता है। 10 10। अब 25 में 10 घटाओ, 15 आया। ठीक है। और माइनस का यहाँ 25/10 बचेगा, 10 का भाग 25 करोगे तो 2.5 आएगा। अब 15 में 2.5 यानी 2.5 घटाओगे तो यह आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। कितना आएगा, 12.5% आ जाएगा। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 12.5% वृद्धि। अब ये ध्यान रखें, अगर ये ऋणात्मक वैल्यू आती, हल हल करने पर ऋण का साइन आता है यहाँ पर, यानी कि ऋण के ज़्यादा आते तो हम कमी लिखते हैं हमेशा। अगर प्लस का साइन आता है तो वृद्धि होती है हमेशा। अगर ऋणात्मक वैल्यू आएगी तो कमी वाला करते हैं, 12.5 वाला पहला। ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, अगर ऋणात्मक मान आता है तो कमी और धनात्मक मान आता है तो वृद्धि होती है, प्लस का साइन लिखते हैं। ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को क्रमशः 20% और 15% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब इस तरह का सवाल हो, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इस पर A% की वृद्धि की जाती है आधार पर और ऊंचाई में B% की वृद्धि की जाती है। ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जो आयत की ट्रिक होती है वही त्रिभुज के आधार और जब ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि दी जाए तो वही फार्मूला लगाएंगे हम। यानी कि इस फार्मूला क्या होता है, ट्रिक इसकी A+B+A×B/100। बस ये ध्यान रखिएगा, आयत वाला फार्मूला ही लिखेंगे। तो ऊंचाई को यानी हमने मान लिया आधार बी, तो 20% और ऊंचाई मान ली है बी। ठीक है। तो अब इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो आधार ए में कितनी प्रतिशत की वृद्धि है, 20, प्लस ऊंचाई है 15 और प्लस A×B, दोनों को गुणा कर देते हैं, 20 और 15 का, 15 दूनी 30, 300 आ गया और बटा 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 20 और 15 कितना हुआ, 35, और यहाँ 3 बचा, 35 3 कितना हो गया, 38%। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, 38% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से लगाना है इसको। देखिए अगला सवाल कह रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 12% से कम हो जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या को यदि हम R% कम कर देते हैं तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या कम हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, T = 2R - R² / 100। ध्यान रखना, अगर कमी की जगह यहाँ वृद्धि देता है या बढ़ जाता है तो यहाँ प्लस करते, ध्यान रखना। वृद्धि के लिए क्या करेंगे, 2R + R² / 100, और कमी के लिए हमेशा माइनस करेंगे बीच में, 2R - R² / 100।
अगर वृद्धि कह देता बढ़ जाता है तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 करते हैं। ठीक है, अब जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है ये। ठीक है, तो आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12%। इसमें रख देते हैं ट्रक में। तो 2 × 12 -12 बराबर 112 का स्क्वायर करोगे तो 12 बराबर 144/100। तो 12 दूनी 24, और माइनस का क्या करेंगे हम, ये 100 का भाग करेंगे 1 2 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.44 आ जाएगा। अब हमें 24 में 0.00 मान लेंगे, घटाना कितना, 1.4, 1.44 घटाना है। एक हाथ से लेंगे, 10 में से 4 गया 6, इधर 9, 9 में से 4 गए तो 5 आएगा दशमलव। यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 और 2, तो 22.56% आएगा। ये कहाँ पर है, 22.6, ये 22.56%, यानी कि 22.56% आ जाएगा। ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिक लगेगी। बस ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना, अगर माइनस है तो 2r माइनस लिखेंगे r² बटे 100, अगर वृद्धि या बढ़ा दिया जाता है तो 2r प्लस r² बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई लंबाई का 1/3 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई बराबर हो गया 48। अब चौड़ाई लंबाई की कितनी है, 1/3 है, तो चौड़ाई कह रहा है चौड़ाई लंबाई के 1/3 है, यानी कि 1/3 इसका कर दें। तो चौड़ाई बराबर 48 × 1/3, 3 × 3 3 18, तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत और वर्ग का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो भुजा मान लेते हैं x। ठीक है, 4 गुणे वर्ग का परिमाप, ध्यान रखिएगा 4 गुणे भुजा होता है। अब हमने यहाँ क्या किया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दिया हमने, तो कितना आ जाएगा ये, 8 और 16, 8 से 14, केरी 4, हासिल लागा 4 1 5 1 6। ठीक है, 8 से 14 हुआ, और 4 1 5 1 6, 64 आ गया ये। अब 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 इधर है गुणे x, 4 से काट दो इसको, 16 चौको 64, 4 कम 4, 4 से 24। अब 16 दूना कितना आ गया, 32। तो ये x का मान आ गया, यानी कि वर्ग की भुजा आ गई x, x बराबर कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना, भुजा कितनी दी आई, भुजा दी है 32 आई, 32 का स्क्वायर करो। किसी संख्या में ध्यान रखना जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा कर देते हैं, तो 32 × 32 करो, 32 × 32 करोगे तो ये 1024 आ जाएगा। कितना आएगा, 1024 आ जाएगा, यानी कि आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो ये 2 आगे पहुंच जाएगा। तो इस क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखें, क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है। तो हम मान लेते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हम 100 मान लेते हैं। जब ध्यान रखना प्रतिशत में हो हमेशा तो 100 मानते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा आ गई 100,
तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 100 प्लस 25, क्योंकि 25% अधिक है, तो लंबाई आ गई एक आपकी 125। ठीक है। अब क्या कह रहा, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। ठीक है, क्या होता है, भुजा वर्ग। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अब वर्ग की भुजा कितनी दी है, 100, 100 का स्क्वायर कर दो, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी दे रखी है आयत की। अब आयत की लंबाई तो दे रखी है कितनी, 125, चौड़ाई मान लेते हैं हम कितना, x। ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर बटे ये 125 नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, आयत की चौड़ाई निकालना है, तो इसको हल करते हैं जरा। 100 गुणे 100 बटा है 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, 5 का 5, 5 दूना 10, 20 आए, 20 चौको 80, तो चौड़ाई x बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये इसकी चौड़ाई आ गई 80। ठीक है। अब इसकी चौड़ाई आ गई 80, तो वो क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिएगा, वर्ग की भुजा मानी थी हमने 100 और आयत की चौड़ाई आ गई 80, तो अगर ये 100 में हम 80 घटा दें, ठीक है, तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की कम है। तो 100 में से 100 माइनस 80, तो ये 20% की कमी होगी, कितने की, 20% की, क्योंकि वर्ग की वजह हमने 100 मारी थी और आयत की चौड़ाई आई है कितनी, 80, तो 80 से 100 से 80 कितना कम है, 20, तो 20% की कमी आ जाएगी, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।